Good morning, class 7. Today we start social study with chapter 13, The Mughal Empire. ठीक है, अब हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे. After the Tughlaq, the Shahid and the Lodhis dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers. ठीक है, अभी मैं हम लोगों ने इसे पहले पढ़े थे ना कि तुगलक, शाहिद, लोधी ये सब आए थे जिन्होंने दिल्ली पे क्या था, रूल किया था. They had established flourishing states and phosphorus capitals. This was also the period of new ruling groups from Afghans and the Rajput emerged. ठीक है, तो ये सब बताया गया है कि अब कैसे उसके बाद सबसे पहले मुगल शासक आया. कौन था? जरुद्दीन बाबर. ठीक है, वो सबसे पहला शासन था जो इंडिया में आया था. ठीक, फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526. बाबर डिफेक्टेड the Lodi Sultan Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat and captured Delhi and later Agra. ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को डिफीट करके उसने आगरा और दिल्ली, पहले दिल्ली कैप्चर की, उसके बाद आगरा. हिज फेमस सक्सेसर वर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. पढ़े ही है. ठीक है, From the latter half of the 16th century, they expected their kingdom from Agra to Delhi. ठीक है, तो ये अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों ने इसके सक्सीडर के बारे में पढ़ा ही होगा. कौन कौन थे? बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद शाहजहां आए, उसके बाद औरंगजेब आए. ठीक, तो ये सब इनके बाद. तो हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? फ्रॉम मदर साइड मुगल्स वर डिसेंट्स ऑफ Genghis Khan, died 1227, ruler of the Mongol tribes, China and Central Asia. From father's side, they were successor of Timur, died in 404, ruler of Iran, Iraq and the modern day टर्की. ठीक है, तो मदर साइड से कहाँ से थे? गेनिस खान के थे. और फादर साइड से कहाँ के सक्सेसर थे? सक्सेसर मीन्स पीढ़ियां आगे जो बढ़ने वाली, तो वो तैमूर के थे. ठीक है, द वर्ल्ड मुगल इज अ वर्जन ऑफ द वर्ल्ड मुगल विच इज राइव फ्रॉम द पर्शियन वर्ल्ड मंगोल. ठीक है, द मुगल्स डिड नॉट like to be called Mughal or Mongol. The name Genghis Khan was associated with the massacre of innocent people. However, they were proud of being descendants of Timur, whose son Mirza Shah was the great great grandfather of Babur. ठीक है, तो कौन थे बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? मिरान शाह. ठीक है, अब मुगल मिलिट्री एंड कैंपियंस. बाबर हैड inherited the small Central Asia kingdom of Farghan. He succeeded to those of the Farghan when he was only 12 years old in 1494. He soon lost his kingdom to warring Mongol tribe. ठीक है, तो उसने क्या किया था? लड़ाई किया था. कैसे? After years of wandering, he seized Kabul in 1504. ठीक है, बहुत लड़ाई किया. तो उसने सबसे पहले क्या किया था? काबुल को सीज किया था 1504 में. In 1526, they defected the Sultan of Delhi, that is इब्राहिम लोदी. ठीक है, काबुल के बाद फिर उसने दिल्ली के सुल्तान कौन थे उस समय? इब्राहिम लोदी को क्या किया था? डिफेक्ट करके उसने दिल्ली पर पानीपत की लड़ाई में उसको इब्राहिम लोदी को डिफेक्ट करके उसने दिल्ली को कैप्चर किया था. उसके बाद फिर आगरा को किया था. ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं हम हुमायूं के बारे में. हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं. हुमायूं ने कब से कब तक किया था? 1530 से 1540 तक, और 1555 से 1500 डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. हिज ब्रदर्स वाज ईच गिवन अ प्रोविजंस बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लॉट. हिज ब्रदर कमरन weakened Humayun's cause against Afghan competitor. Sher Khan defeated Humayun in Chausa and Kannauj. ठीक है, forcing him to flee to Iran. He received held the Safavid Shah of Iran and recaptured Delhi in 1555 but died in 1556. ठीक है, उसने इसकी कहानी क्या थी? इसका जो ब्रदर था उसने इसको क्या कर दिया था? कमजोर कर दिया था. तो ये वहां पर
शेर खान से लड़ने में वीक हो गया था, जिससे शेर खान ने इसको वो कर लिया था। उसके बाद ये फिर से वापस से उनसे मिल गया था और वहां से इसको सपोर्ट मिला। ठीक है, तो फिर इसने दिल्ली कैप्चर कर लिया 1555 में, लेकिन 1556 में ये खत्म हो गया। अकबर ने कब तक किया था? 1556 से 1605, जब उनके पिता हुमायूं की डेथ हुई थी तब फिर अकबर आए थे। वॉज 13 years old when he became emperor। ठीक है, बैराम खान वॉज हिज रीजेंट। ठीक है, रीजेंट। ठीक, इन 1558 अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बैराम खान एंड अदर्स। ही लॉन्च मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द अफगान्स, मलवा, गोंडवा एंड उज्बेक्स। He also suppressed the revolt of his half-brother Mirza Karim. In 1568, he seized the Sisodia capital Chittor, and 1569 Rantham War. ठीक है, from 1570 to 1885 military campaigns in Gujarat were followed by the campaigns in Bihar। तो इनकी लड़ाई बताई गई है पूरे में कि कैसे अकबर ने 13 साल की उम्र में, ठीक है, किसके साथ मिलकर, बैरम खान जो इनके क्या थे, एक सपोर्ट सिस्टम थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने कैंपेन शुरू किया, मिलिट्री लगाई, अपनी मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। किसके अगेंस्ट में? अफगान के, ठीक है, गोंडवा, इन सबके अगेंस्ट में इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया। ठीक है, लड़ाई का, और फिर ये लड़ते चले गए। ठीक है, लड़ते चले गए। दिस ईयर वॉज कंपेरेबल इन द साइज ऑफ टेरिटरी ऑफ मौर्यन एम्पायर 1818 years बिफोर। ठीक है, तो फिर ये ऐसे ही अपनी लड़ाइयां जीतते चले गए और एक बहुत ही सक्सेसफुल राजा बन गए। ठीक, अकबर के बेटे का क्या नाम था? जहांगीर। वो आए, कंटिन्यू द मिलिट्री कैंपेन्स। उन्होंने भी क्या कर दिया, मिलिट्री कैंपेन्स में जो कैंपेन्स बनाए थे मिलिट्री के, उसको ज्वाइन करके उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, शाहजहां आए। शाहजहां कंटिन्यूड द कैंपेन इन द डेक्कन। द अफगान्स नोबल खान जहां लोधी रिबिल्ड एंड वॉज डिफिक्टेड। ठीक है, तो जहांगीर के बाद आए शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने भी उसी मिलिट्री को क्या किया, कंटिन्यूस आगे बढ़ाया। शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब कंटिन्यूड द मिलिट्री कैंपेन्स। द Ahoms in the northeast were defected in 1600. However, they rebuilt again in 1860s. Campaigns in the northwest against the Yusufia and the Sikhs were temporarily successful. ठीक है, तो ये लोग किससे लड़े थे? सिक्स से लड़े थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर, औरंगजेब के टाइम पर कौन आए थे? ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। ठीक है, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुगल फॉलोड द तिमुरिद कस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन सा कस्टम ये फॉलो करते हैं? तिमुरिद। टू डिवाइड अमंग ऑल द sons. ठीक, आफ्टर दे केम टू इंडिया सम ऑफ देम tried टू फॉलो द हिंदू सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस एंड द एल्डेस्ट सन inherited the father's kingdom. The controversy led to the rebellion of Mughal princes to occupy their part of the whole like औरंगजेब। ठीक है, तो इन लोगों का यही चलता था। उसके बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑन द पीसेंट्स। ठीक है, वो मजदूरों से क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। ठीक, वो इनकी इनकम होती थी। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर तोरमल surveyed crop yields, prices and areas cultivated for 10 years period। ठीक है, तो जो लोग होते थे बड़े बड़े जमींदार, मसमदारी, मनसाब, इन सब से लोग क्या करते थे? पैसे वसूलते थे। ठीक है, तो यही इनका टैक्स सिस्टम होता था। ठीक है, A Masandar received his salary as a cash or revenue assignments called jagirs, somewhat like इकतास। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था इकतास क्या होता है। वो लोग क्या करते हैं? थोड़ा लैंड को क्या कर लेते हैं? लोगों से ले लेते हैं और अपने कैश और रेवेन्यू की जगह पे लोगों को, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको दे देते हैं। ठीक है, तो वही हम इकतास होते हैं। तो वो यहाँ पर क्या होते हैं? मसमदार। ठीक है, सब जगह के अलग अलग होता है बट काम वही करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है केस स्टडी ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज। केस स्टडी है कि उसने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज को बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, और पॉलिसीज बनाई कैसे आपको रूल करना है। जैसे द हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास एंड ईच सूबा गवर्न्ड बाय अ सूबेदार।
हु कैरिड बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, ठीक है। तो उन्होंने पहले सूबादार बनाया, ठीक है, कि वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करेगा। ईच प्रोवाइस ऑल्सो हैड अ दीवान, फाइनेंशियल ऑफिसर, दीवान बनाया जो फाइनेंस देखेगा, ठीक है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, तो उन्हें सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय फौजदार्स, ठीक है। तो मिलिट्री कमांडर से उनकी पीस की मेंटेनेंस देखनी है, ठीक है। बख्शी मिलिट्री पे मास्टर्स, ठीक है। टाउन पुलिस कमांडर, कोतवाल सदर, द मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोनिश। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अकबर ने, कि सबके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज बना दी थी, सबको अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन समझा दिए थे, और किसका क्या काम है वो समझा दिया था, ठीक है। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, तो 17th सेंचुरी के बाद का मुगल एम्पायर एकदम चेंज हो गया था। तब कौन आ गया था? अकबर वॉज अ वेरी गुड, मतलब मान लो कि बहुत ही अच्छा राजा था, ठीक है। उसके बाद उसकी जो सक्सेसर आए वो भी अच्छे होते गए, लेकिन सबसे रूड जो राजा था उसका था औरंगजेब, ठीक है। उसने लोगों को बहुत ही क्या किया था, मारा था, ठीक। तो ये टाइम शुरू हो गया था शाहजहां के टाइम से ही, ठीक है। The administrative and military efficiencies of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. It was based on the revenue was high percentage to the produced to the peasants and artisans, ठीक है। तो उन लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, लोगों के पास इतनी इनकम नहीं हो पाती थी, मजदूरों के पास, जो छोटे छोटे वर्कर्स होते थे उनके पास, उनको क्या किया जाता, अ करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ ब्राइब। ब्राइब मीन्स क्या होता है, नीचे से पैसा लेना, मीन्स होता है कि आपका काम है तो घूस लेना। ब्राइब मीन्स होता है घूस लेना। तो बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग अपना काम करवाने के लिए लोग से घूस लेने लग गए, ठीक है। अ टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर पीसेंट, तो जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे वो लोग मारते थे लोगों को और टैक्स वसूलते थे, ठीक है, हद से ज्यादा टैक्स लेने लग गए थे। शाहजहां और पीकॉक थॉर्न, तो ये जो शाहजहां थे इनको अपनी वो बहुत प्यारा था, तो शाहजहां ने लोगों को खूब टैक्स बटोर के अपना क्या बनाया, एक पीकॉक थॉर्न बनाया। तो देखो ये पीकॉक थॉर्न उसने बनाया, थॉर्न मीन्स होता है सिंहासन, ठीक है। तो ये शाहजहां के टाइम से ही हो गया था। इन द 20th year of Shahjahan's region, 61.5% of total revenue was expended on 5.6% of the total number of masandars and their salaries and their troopers salaries, ठीक है। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal athletes made them an extremely powerful group in the late 17th century. By the 18th century, the provisions of the empire has consolidated them independent political identities, also like Hyderabad and Awadh. This was because the authority at the Mughal Empire was slowly declining. ठीक है, अकबर के टाइम हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया। अकबर ने बहुत अच्छे से शासन किया, उसने मुगल एम्पायर को चोटी तक पहुंचा दिया था। उसके बाद उसके बेटे आया, कौन आया उसके बाद, उसके जहांगीर आया, उसने भी बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, ठीक। उसके बाद शाहजहां आया। शाहजहां के टाइम पे वो सिर्फ अपने ही राज में मस्त रहता था, उसको लोगों की प्रॉब्लम से और जनता के जो भी दिक्कत होती थी उससे कोई मतलब नहीं होता था, वो अपने चलता गया। तो वहां से क्या हो गया, इनका जो मुगल एम्पायर था वो डाउन होने लग गया, ठीक है। लोग इन पर जो कॉम्पिटिटर्स थे इनके, वो इन पर हावी होने लगे। उसके बाद शाहजहां के बाद आया जहां औरंगजेब ने तो एकदम ही कर दिया, उसने तो ब्रिटिशर्स को भी एंट्री दे दी थी इंडिया में। तो उसने भी, औरंगजेब भी बहुत रूड था, इसने बहुत सारे टेम्पल्स तोड़ दिए थे, लोगों पर ये बहुत अत्याचार करता था, ठीक है। तो वहां से क्या हो गया, जो मुगल एम्पायर था वो खत्म होता गया, फिर अंग्रेजों ने इस पर राज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यही आपका मुगल एम्पायर है, चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।